जय झूलेलाल। मां लाइन डॉक्टर राजू मनवानी एपिसोड नंबर 65 द जेंटलमैन शो में तव्हांजो स्वागत थो करियां। विश्व सिंधी सेवा संगम ऐं सुना सिंधी पुणे जी तरफ़ खां अॼु असांजे विच में ॿ अहिड़ियूं हस्तियूं आहिनि जेके तव्हांजो नॉलेज, तव्हांजो जनरल नॉलेज, तव्हांजी सिक्योरिटी पॉइंट जे हिसाब सां सभु सवालनि जो जवाबु अॼु असांजा इहे ऑफिसर ॾींदा। सभिनी खां पहिरियों मां रिक्वेस्ट कंदुमि असांजे महाराष्ट्र जे स्टेट प्रेसिडेंट आदरणीय प्रताप मोटवानी साहब खे कि अॼु असांजे जेके पहिरां महिमान आहिनि मिस्टर लोहित मटानी IPS द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर, उन्हनि जो इंट्रोडक्शन करे करे उन्हनि खे स्क्रीन जे मथां खणी अचनि। आदरणीय प्रताप मोटवानी साहब। जय झूलेलाल राजू भैया। अॼु असांजे लाइ ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे कि असांजे सिंधी समाज जो हिकु सितारो, असां अनमोल रत्न बि चई सघूं था, असांजे ई समाज जा IPS 2014 श्री लोहित जी मताणी असांजे नागपुर में DCP ठही करे आया आहिनि। ऐं असांजे नागपुर जो सौभाग्य आहे कि DCP जेके बि असांजे परिमंडल 3 में ठहंदा आहिनि उहो अॻिते हली करे असिस्टेंट कमिश्नर ऐं DIG ताईं ठहंदा आहिनि। त मां अॼु उन्हनि खे शुभकामनाऊं बि ॾींदुमि कि असांजा लोहित जी मटाणी साहब जेके अॼु असांजे विच में आहिनि, मां उन्हनि जो हार्दिक स्वागत थो कयां। मां ॿुधाइणु चाहियां थो कि मटाणी साहब जीअं नागपुर में DCP ठही आया, उन्हनि हिकु वीडियो जारी कयो ऐं उन में पंहिंजो मोबाइल नंबर ॾेई करे पूरे नागरिक सां अपील कई कि कोई बि तव्हांखे समस्या आहे या कोई बि क्राइम थिए थो, तव्हां मूंखे डायरेक्ट फ़ोन कयो। अॼुकल्ह जे ज़माने में कोई बि पुलिस वारो पंहिंजो मोबाइल नंबर न ॾींदो आहे, लेकिन मटाणी साहब पंहिंजो मोबाइल नंबर जारी करे सभिनि खे जानकारी ॾिनी ऐं उन्हनि खे काफ़ी जेकी क्रिमिनल जेकी एक्टिविटीज़ चालू हुई उन्हनि जा फ़ोन बि अचणु चालू थिया, उन्हनि खे नागरिकनि द्वारा सुझाव बि अचणु चालू थिया। त अहिड़ा असांजा हसमुख नम्र स्वभाव जा ऐं असांजा ॾाढा प्यारा मटाणी साहब जेकी अॼु असांजे विच में आहिनि, मां नानक जी आहूजा अमरावती वारनि जो आभारी आहियां कि अॼु असांखे अहिड़ो अनमोल हीरो ॾिनो अथनि जेकी असां अॼु पूरे विश्व में पूरे सिंधी समाज जे साम्हूं उनखे प्रस्तुत करे असांखे बि गौरव महसूस थो थिए। मां उन्हनि जो हार्दिक अभिनंदन थो कयां, उन्हनि जो स्वागत थो कयां। ओवर टू श्री मोहित जी मतानी। शायद लोहित साहब जो नेटवर्क जो प्रॉब्लम है, बता भैया फोन करे एक मिनट पतो करण जैसे कनेक्ट आहिनि। अॼु असांजे विच में हिकु अहिड़ा IPS ऑफिसर आहिनि असांजे सिंधी भाउ एतिरा बिंदास यंग आहिनि कि 2014 बैच जा IPS ऑफिसर आहिनि। इन खां पहिरीं चाहे वो SRPF में रहिया आहिनि या एज ए डेप्यूटी कमिश्नर रहिया आहिनि, एज ए एडिशनल SP रहिया आहिनि, एज ए SP रहिया आहिनि। अॼु जी तारीख़ में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉन्टेड पुलिस ऑफिसर इन नागपुर, जेके हर कोई चाहींदा पिया भई असां उन्हनि खां फ़ोन ते कॉन्टेक्ट कयूं। अहिड़ो दबंग ऑफिसर जेको पंहिंजो ख़ुदि जो नंबर। लोहित साहब, तव्हांजो स्वागत आहे लाइन हिन में असांजे विश्व सिंधी सेवा संगम ऐं सुना सिंधी पुणे जी तरफ़ खां 65 एपिसोड में तव्हांजो ॾाढो ॾाढो स्वागत आहे। अॼु लोहित भैया तव्हांखे 97 कंट्रीज़ जा असांजा सिंधी समाज जा माण्हू ॿुधनि था पिया ऐं इहो असांजे लाइ फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे कि असांजो सिंधी भाउ एज अ IPS ऑफिसर 2014 बैच जिते तव्हां एज ए SRPF, एज ए एडिशनल SP, एज ए SP कम करे करे हेसि ताईं पहुता आहियो। मां त तव्हांजा कुझु वीडियो ॾिठा आहिनि जेके ॾिसी करे आयो आहे सरप्राइज़। The first such a senior officer is giving mobile number directly to each and every one of them and उन्हनि खे चवंदो पियो तव्हांखे जेको बि कमु आहे तव्हां मूंखे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कयो। तव्हांजो वेलकम अथव लोहित मतानी सर। We welcome you. I hope you are listening my voice, sir. Lohit sir, can you hear me? Good. Yes, yes. So, Yes, I'm listening. welcome to the Gentleman Yes, I Show. can hear you. तव्हांजो लख लख शुक्राना कि अॼु तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम जे अंदरि आया आहियो। आई होप तव्हां सिंधी में असां सां गॾु ॻाल्हाए सघंदव लोहित भैया। जी जी, सिंधी में ॻाल्हाए आप सघंदव। सिंधी में सवाल पूछिए, मैं पूरा समझूंगा, लेकिन मैं जवाब हिंदी में दूंगा। सिंधी में न ॾेई सघंदव? नहीं नहीं, मैं आप सवाल पूरा मैं समझूंगा सिंधी में, सारी बातें समझूंगा, जवाब मैं हिंदी में दूंगा। ओके, जी ठीकु आहे। त अॼु मां सभिनी खां पहिरियों इहो कोशिशि कंदासीं, मां चाहींदुमि जेका अॼु असांजी सॼी
व्यूज़ जेके असांजा माण्हू ॿुधनि था पिया उहे सभु पहिरियों तव्हांजी जर्नी जे बारे में था ॼाणणु चाहिनि पिया भई लोहित 2014 जो बैच जा अॼु जेके आया आहिनि हिते उन्हनि जी सॼी जर्नी कीअं रही आहे हाउ यू डिसाइडेड टू बिकम अ IPS ऑफिसर and become a like coming in a Sindhi Samaj. So in that case, we would like to know that your completely journey about this. देखिए, पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, VSSS का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मंच पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जहाँ तक बात रही जर्नी की, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा जो जन्म हुआ है वो कोटा राजस्थान में हुआ है और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो सखर सिंध प्रांत से यहाँ पर आए थे। आने के बाद वह कोटा में सेटल हुए थे, उसके बाद मेरा जन्म कोटा में हुआ और मेरे पिताजी NTPC में से रिटायर हुए हैं। अलग अलग राज्यों में हम लोग रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो इसी प्रकार से अलग अलग जगह पर मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद जो मेरी इंजीनियरिंग हुई है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है और उसके बाद जो फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर पे मैंने UPSC करने की तैयारी करने का मैंने कोशिश चालू की और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा UPSC का एग्जाम क्वालिफाई हुआ और उसमें मेरी जो रैंक थी वो ऑल इंडिया रैंक 180 थी। उस हिसाब से मुझे महाराष्ट्र कैडर में इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट की गई। और जैसा कि आपने, मेरे को लगता है कि आपका सवाल का मकसद मेरा ये जानना था कि मेरा मोटिवेशन क्या था IPS में आने के लिए, रादर देन कि मैं कौन सा एग्जाम क्लियर करके आया। प्लीज तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग करने के बाद उस समय जो देश की अवस्था थी 2012-13 में, तो उस समय पे जब मैं 2012 में इंजीनियरिंग पास आउट हुआ हूँ तो उस समय पे जो कंप्यूटर साइंस से जो लोग इंजीनियरिंग करते थे उन लोगों को हमारे देश में रोजगार के अच्छे अवसर थे, किंतु जो दूसरे ब्रांचेस से करते थे जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इनको जो नौकरी के अवसर थे वह विदेश में ज्यादा थे। आज भी वही स्थिति है। तो मेरा भी उसी प्रकार से, जो अगर मैं चाहता था कि मैं एक अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करूं तो मुझे विदेश में जाने का एक मौका तो था, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने देश में ही रहूं और देश में ही रह के देश के लोगों के लिए मैं काम करूं और देश में ही मैं आगे बढ़ूं, अपने ही देश में मैं आगे बढ़ूं। इसी वजह से मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना चाहा और देने के लिए फिर मैंने मेहनत की और उसी वजह से फिर मैं इंडियन पुलिस सर्विस में मैंने ज्वाइन किया। और पुलिस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस एक ऐसी सर्विस है जो हम लोगों को मौका देती है एक आम नागरिक के साथ मिलकर काम करने का, मिलकर खुद को भी आगे बढ़ाना और उन लोगों को भी आगे बढ़ाना। मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने भी प्राइवेट में भी काम किया है, मैंने इंजीनियरिंग करते समय भी मैंने समाज को देखा है, लेकिन मुझे सच में ऐसा नहीं लगता कि कोई भी भारत में, कम से कम भारत में ऐसी नौकरी हो सकती है जो समाज में इतना ज्यादा घुल मिलकर काम करती है। जैसे कि मोटवानी जी ने बताया कि मैंने नागपुर में अभी पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया, सॉरी इसी हफ्ते ज्वाइन किया, इसी सोमवार को ज्वाइन किया था। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि भाई, क्योंकि मैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ, मैं कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं हूँ, एक ऐसी पोजीशन है जो लोगों के बीच में काम करने के लिए बनी है। तो सबसे पहला काम मैंने किया कि भाई आप जो भी मेरे से कुछ भी बोलना चाहता है वह मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल लगाए और मेरा कोई असिस्टेंट कॉल नहीं उठाएगा, मैं खुद कॉल उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई काम ही हमारा वो है। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी हमेशा से ये चाहत रही है कि जो भी लोग हैं समाज में, हर तरीके के, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, चाहे वो किसी बहुत बड़े बंगले में रहते हो, उनसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट रहे और डायरेक्ट में उनके साथ काम कर सकूं। तो इसलिए मैंने ये पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, क्योंकि ये एक मौका देती है आपको कि आप समाज के हर वर्ग से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और एक आपका छोटा सा परिवार, जो हर किसी का परिवार होता है, पति पत्नी और बच्चे, तो पुलिस में जो आपका परिवार होता है वो पूरा आपका जो जुरिडिक्शन होता है उसमें रहने वाले सभी लोग आपके परिवार के हिस्से बन जाते हैं। इसी कारण से मैंने ये पुलिस की नौकरी चूज की। ॾाढो डिफिकल्ट थींदो आहे सिंधी ॿारनि जे लाइ IPS UPS एग्ज़ाम क्लियर करे
एज ए इंडियन पुलिस सर्विसेज में अची करे डायरेक्टली एज ए डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर अची करे तव्हां अॼु वेठा आहियो, तव्हां राजस्थान कोटा जा आहियो। मां राजस्थान चित्तौड़गढ़ जो आहियां। कोटा घणेई दफ़ा अचण वञण थियो आहे, पर तव्हांजो जेको मेन मोटिवेशन आहे कि मतिलबु हू हैज़ इंस्पायर्ड यू टू बिकम IPS ऑफिसर, छा तव्हांजे घर मां कंहिं या तव्हांजे फ्रेंड सर्किल मां, और योर सेल्फ ओनली डिसाइडेड दैट यू वुड लाइक टू बिकम IPS ऑफिसर ओनली? देखिए, मैं पहले बता दूं कि महाराष्ट्र में आज की डेट में मेरे अलावा कोई भी IPS ऑफिसर नहीं है। एक सिर्फ सिंधी IPS ऑफिसर, मैं अकेला हूँ। राइट। और भारत में भी जो सिंधीज में अगर है तो अभी ये मेरे सिलेक्शन होने के बाद से 4-5 लोग सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कभी 4-5 साल में कोई एक आधा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन बहुत कम है, बहुत। मतलब महाराष्ट्र में तो बता रहा हूँ मेरे अलावा कोई नहीं है अभी। मतलब अभी प्रोबेशनर से लेके DG रैंक तक तो बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। इसीलिए मेरे परिवार में तो कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं देख के मोटिवेट हो सकूं, लेकिन मैं दूसरे लोगों को देखकर मोटिवेट हुआ हूँ जो दूसरे समाज से बिलोंग करते हैं, दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं। और हमारे जो कॉलेज के ही कुछ सीनियर थे जिनका काम मेरे को अच्छा लगा, और उनको देखकर मैं मोटिवेट हुआ। और दूसरी बात है कि केवल एक आदमी को देखकर मैं मोटिवेट नहीं हुआ, जो आदमी जो काम कर रहा था और काम करने के जो उसके पास अवसर थे, जो अपॉर्चुनिटीज थी, उसको देखकर मैं ज्यादा मोटिवेट हुआ। क्योंकि मेरा हमेशा से जो काम करने का और सोचने का तरीका रहा है, वह मैं किसी एक आदमी के इर्द गिर्द अपनी सोच नहीं रखता। हमेशा मैं सोच रखता हूँ एक आइडिया के इर्द गिर्द, क्योंकि एक आइडिया ही है जो आपको आगे लेके जाता है। एक आदमी को आप फॉलो कर सकते हैं, एक आदमी की बड़ाई कर सकते हैं, एक आदमी की बुराई कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया की आप अगर आप एक आइडिया के पीछे जाएंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैंने उस जॉब प्रोफाइल को समझा और उसके मैंने फायदे देखे, नुकसान देखे, और मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं मोटिवेट हुआ इसमें आने के लिए। लोहित भैया, तव्हां राजस्थान जा थी करे महाराष्ट्र केॾा सेलेक्ट कयो? एनी पर्टिकुलर रीजन? जी, इसमें जो प्रोसीजर रहता है वो यह रहता है कि हम लोग अपनी चॉइसेस बताते हैं। 1 से लेके जितने भी हमारे भारत में स्टेट्स हैं, हम प्रेफरेंस बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकेंडली क्या रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि जो लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको वह स्टेट नहीं दिया जाता। मतलब कभी कभी दिया भी जाता है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। जैसे कि हमारे टाइम पे जो इनसाइडर की जो राजस्थान में सीट्स थी वो 0 सीट्स थी, तो उसी प्रकार से फिर हम लोग प्रेफरेंस भरते हैं कि हमको फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्थान है, सेकंड प्रेफरेंस मध्य प्रदेश है, थर्ड प्रेफरेंस महाराष्ट्र है, और उसके इसी प्रकार से सभी लोग अपनी प्रेफरेंस भरते हैं। और उस प्रकार से उनकी जो रैंकिंग होती है, तो उस प्रकार से ये एक सॉफ्टवेयर आपको स्टेट अलॉट करता है। तो या जी, हमारे मडारी साहब का नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी जी, आपको नेटवर्क आ रहा है? अभी नेटवर्क आ रहा है? अब आ रहा है सर। जी जी, मैं ये कह रहा था कि या तो आपको आपका होम स्टेट मिल जाए, या फिर जी। सरकार आपको जहां पर जाने के लिए बोलेगी वहां पर आपको जाके ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मुझे महाराष्ट्र स्टेट अलॉट हुआ है। जी जी 2014 बैच से हैं सर आप? जी सर। 2014 में आपके हिसाब से आपके आइडियल IPS ऑफिसर इंडिया में जैसे कौन सा ऑफिसर थे जो आपके आइडियल थे एंड यू वांट टू बिकम अ दैट काइंड ऑफ IPS ऑफिसर इन 2014? देखिए, अभी तो जो नागपुर के जो कमिश्नर साहब हैं वह भी मेरे आइडियल हैं, जो अमितेश कुमार कर रहे हैं। और क्योंकि काफी इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, और पूरा पब्लिक के साथ जुड़कर वो भी इसी प्रकार से कोशिश करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन समाज में से निकलती है वो डायरेक्ट उनके पास आए, किसी फिल्टर के थ्रू या किसी हायरार्की के थ्रू ना आए। तो अमितेश कुमार सर मेरे आइडियल रहे हैं, क्योंकि जब मैं सर्विस ज्वाइन किया था तब वो IG रैंक पे थे, और उनके कार्य करने की पद्धति मैंने देखी है, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। और बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके अंडर काम करने का नागपुर शहर में मौका मिला है। क्या बात है। लोहित भैया, हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखां इहा ॿिए पुछणी हुई, योर वाइफ मंजीत कौर जी, शी इज ऑल्सो कोर सोशल वर्कर
and especially in a girls trafficking, she's doing a lot and a great job. That's right? जी, मैं ये आप सही कह रहे हैं। और जी, हमारी ऐसे जनरली आपने जैसे पूछा कि आपकी वाइफ ऐसा काम करती हैं, तो सर जी, हमारे परिवार में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी, जो काम मेरा है उसमें मेरी वाइफ मुझे मदद करती है, और जो काम उनका है उसमें मैं उनकी मदद करता हूँ। कभी जी। कभी ऐसा लगता है कि मैं उनका काम कर रहा हूँ, वो मेरा काम कर रही है, तो मिलजुल के ही ओ, दोनों काम करते हैं। और इसका जो आपने कहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो इस जी, पर मैंने उनको मोटिवेट किया कि आप काम करें, क्योंकि जो पुलिस का काम होता है वह एक नेगेटिव काम रहता है। नेगेटिव काम इसलिए रहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की, तो अगर कोई महिला प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वह इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसका समाज में रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी वो डिग्निटी नहीं है। तो पुलिस तो उस पर गुना दाखिल कर देगी, क्राइम दाखिल कर देगी, उस पर रेड कर देगी, उसको जेल पहुंचा देगी, सजा दिला देगी। लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो उसको इस धंधे में खींच रहा है, उस करेक्ट। के लिए जरूरी है कि आपके साथ एक एनजीओ हो, समाज हो, जो उसको वहां से निकाल सके। जी, और मुझे हमेशा से ये लगता था कि हम लोग रेड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, फिर वो बेल पे जा रहे हैं, फिर वही चालू हो जा रहा है, फिर अपन रेड कर रहे हैं, फिर बेल, फिर रेड, फिर बेल। तो इसमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम लोग तीनों दिशाओं से उस चीज पे अटैक करें। केवल पुलिस की दिशा से, केवल क्राइम दाखिल करके नहीं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके और उनको सम्मान दिला के। इसलिए मैंने अपनी धर्म पत्नी को मोटिवेट किया कि आप इस तरीके से सोशल सिविल सोसाइटी के माध्यम से आप उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करें, और उनको समाज में डिग्निटी दिलाने की कोशिश करें। और रोजगार दिलाने के लिए जरूरी था कि आप उनको किसी फैक्ट्री में नौकरी न दिलाएं, किसी कंपनी में नौकरी न दिलाएं, क्योंकि किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जब वो काम करेंगी, तो वह उनको उसी नजर से देखा जाएगा और वो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगी। इसलिए राइट, उनको हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मोटिवेट किया, जैसे कि अगरबत्ती बनाना, सैनिटाइजर ग्रेट। बनाना, मास्क बनाना। इन चीजों की तरफ जब हमने उनको मोटिवेट किया, तब उन्होंने खुद का जब व्यवसाय किया, तब उनके समाज में डिग्निटी वापस आई। डिग्निटी वापस आने की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 200 महिलाओं को इसमें से बाहर निकालने का प्रयास किया, और काफी महिलाएं इसमें से बाहर भी निकली। इसलिए जो मेरी धर्म पत्नी, जैसे आपने पूछा, कि वह जी, भी एक तरीके से मेरे कार्य में सक्रिय है, और हम दोनों ही मिल के कोशिश करते हैं कि समाज को एक बेहतर समाज बना सके। लोहित भैया, you are a very दबंग पुलिस ऑफिसर, being a IPS ऑफिसर। तव्हांखे इहा ॻाल्हि चङी तरह ख़बर आहे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जे लाइ केतिरी दुश्मनी मोल वठणी पवंदी आहे। And luckily, she is a very dynamic lady who has chosen this kind of the work. कि मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हुननि खे काफ़ी थ्रेटनिंग कॉल्स, काफ़ी धमकियूं या काफ़ी अहिड़ा कम थींदा हूंदा जिते बि यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। मुंहिंजी आप आवाज़ अचे रिपीट थी लोहित करेंगे भैया? सवाल सर, एक मिनट। मां चयो हेलो। हे जी कमु जी, अहिड़ो अभी आ आहे, रही है, ह्यूमन सवाल रिपीट ट्रैफिकिंग जो कीजिए। कमु अहिड़ो आहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कमु अहिड़ो आहे जिते काफ़ी धमकियूं ईंदियूं आहिनि, थ्रेटनिंग ईंदियूं आहिनि, ऐं काफ़ी माफ़िया इन्वॉल्व थींदा आहिनि। त इन मामले में मतिलबु कॾहिं भाभी खे इन टाइप जो कोई फेस करण जी ज़रूरत न पई आहे? कॾहिं अहिड़ो कुझु फेस न कयो अथनि या तव्हां मदद कई अथनि? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है आपके जी जी, पास? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपका सवाल मेरे को सुनाई दिया, मैं जवाब देता हूँ। तो जी, आपने पूछा कि इसमें काफी माफिया इन्वॉल्व होते हैं, काफी गैंग इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन एक बात जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो माफिया है और जो गैंग है, ये जनरली पुलिस के सामने आते नहीं है। ये शायद अपना पीछे से ये लोग काम करते रहते हैं, लेकिन पुलिस जी, से ये लोग डरते ही हैं। आज की डेट में कम से कम महाराष्ट्र में पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। तो जिसको भी पुलिस का संरक्षण है, जिसके पीछे पुलिस की बैकिंग है, उससे ये लोग ज्यादा पंगा लेने की कोशिश नहीं करते। तो एक तरीके से वो हम लोग को उसमें फायदा मिलता है। सेकेंडली, जो अगर इनके जो मोटिवेटिंग फैक्टर थे, ज्यादातर अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे,
तो ये इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। ये लोग क्या है कि रोजगार नहीं होने की वजह से, समाज में डिग्निटी नहीं होने की वजह से और एक प्रथा होने की वजह से ये लोग अपने ही अपने लेवल पर, अपने ही अपने घरों में ये लोग इस तरीके का काम करते हैं। और जी जिस तरीके से एक माफिया का इन्वॉल्वमेंट होना और दलाल का इन्वॉल्वमेंट होना, वो उस प्रकार से यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग उनको एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकते हैं, और लाइवलीहुड विद डिग्निटी, ऐसा लाइवलीहुड नहीं हो कि जहां पर उनको उसी नजर से देखा जा रहा है। फैक्ट्री में जी काम कर रहे हैं तो उसी नजर से उनको वही काम उनसे करवाया जा रहा है, या जी फिर उसी नजर से उनको देखा जा रहा है। इस तरीके का right, लाइवलीहुड नहीं। ऐसा right, लाइवलीहुड जहां पे उनकी इज्जत हो, जहां पर वो अपने पुराने चीजों से डिस्कनेक्ट हो सके। अगर हम जी लोग उनको वह एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मुझे जी नहीं लगता कि जो माफिया है या ये है वो उनको वहां पर खींच पाएंगे। और वैसे भी इतने स्ट्रांग कम से कम महाराष्ट्र में वो लोग नहीं है। रिसेंटली मैंने जो अभी आपका एक वीडियो देखा सर, जिसके अंदर एक आप मिनट बड़े सर, आपकी clearly- आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? क्या हेडफोन का कुछ सर आपकी प्रॉब्लम है? आवाज मेरे को नहीं आ रही है। प्रदीप जरा टेक्निकल चेक करेंगे प्लीज, आवाज का क्या प्रॉब्लम है? मेरी आवाज आ रही है प्रदीप? लोहित भैया, कैन यू हियर मी? लोहित भैया, मेरी आवाज आ रही है अभी आपके पास? प्रदीप जरा चेक करिए प्लीज। प्रदीप, जी जी, अभी आवाज मेरी आ रही है, अभी आवाज आ रही है। जी आ अभी रही है मेरी आवाज आ आवाज रही है सर? सर। जी जी, अब आ जी, रही है, अब आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि अभी रिसेंटली जो मैंने एक आपका वीडियो देखा जिसके अंदर आपने ओपनली अपना टेलीफोन नंबर दे करके और सारे क्रिमिनल से आपने ये पूछने की कोशिश की। प्रदीप, मेरी आवाज है? मैं हूं या लोहित भैया का नेटवर्क गया? प्रदीप, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज है? मैं हूं नहीं पे? तो मुझे लगता है शायद लोहित भैया का नेटवर्क वापस वो हमारे से कनेक्ट होंगे। बट आज समझ सकते हैं कि असां जो आईपीएस ऑफिसर लोहित मटानी साहब जी वाइफ मंजीत जी, वो भी एतिरो मतलब सोशल वर्क करे रहिया आहिनि, एतिरी रिस्क खणी रहिया आहिनि, ऐं ॿई हस्बैंड एंड वाइफ मिली करे एतिरो सुठो कमु असांजे समाज लाइ करनि, इहो वास्तव में असांजे लाइ ॾाढी प्राउड जी ॻाल्हि आहे। मतिलबु मां अगरि ॾिसंदुमि, अगरि लोहित भैया घर वेठा आहिनि त मां रिक्वेस्ट कंदोमांनि, अगरि मंजीत जी घर हूंदा त असां उन्हनि खे 1 मिंट लाइ स्क्रीन ते खणी ईंदासीं। But such a दबंग पुलिस ऑफिसर, his wife is doing such a fantastic work। उहे न्याणियुनि खे जेके जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट जो कमु कराए वञे, उन्हनि मां उन्हनि खे कढी करे उन्हनि जो पंहिंजो बिज़नेस शुरू कराए करे इन्हनि जी मिसेज इहो कमु करे थी पई। सो यू कैन इमेजिन कि खाली लोहित भैया ई न कमु करनि, लोहित भैया जी मिसेज भी इहो कमु करे थी पई। मतिलबु एतिरो भलाई जो कमु अॼुकल्ह केरु कंदो आहे? अगरि लोहित भैया तव्हां घर में वेठा, यू आर सिटिंग एट होम एट द मोमेंट, आप घर में जी बैठे जी हैं सर, इस वक्त? जी एक्चुअली Is प्रॉब्लम it? क्या हो रही है कि मैं भी शिफ्ट कर रहा हूँ घर, इसलिए थोड़ा जी जी, नेटवर्क इशू आ रहा है। जी जी जी, नहीं आई एम कोई बात शिफ्टिंग नहीं। फ्रॉम अमरावती टू नागपुर। ओ गॉड। सो इस वक्त जी क्या जी हमारी भाभी मंजीत जी जी आपके आसपास हैं? जी क्या हमारी भाभी मंजीत जी आपके आसपास हैं लोहित जी, जी? अभी वो तो नहीं होंगी। जी, नहीं ओके। नहीं नहीं, वो बाहर गई मतलब हुई है सर अभी। हमारे पूरे 97 कंट्रीज के जितने भी हमारे सुनने वाले हैं हम उनको दुआ करते हैं, उन्हें बहुत बहुत शुक्रान करते हैं कि मतलब उन्होंने इतना अच्छा भलाई का काम किया है। लोहित भैया, आप स्पोर्ट्स में भी काफी इन्वॉल्व हैं, बीइंग एसआरपीएफ में रहते हैं, आपने मैराथन और आपने ये जो पूरे प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं, स्पोर्ट्स में आपने काफी इंटरेस्ट लिया है? जी, स्पोर्ट्स में तो बेसिकली हर पुलिस ऑफिसर का इंटरेस्ट रहता ही है। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज टाइम में स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व नहीं था, इतना जी एक्टिव नहीं था मैं। लेकिन जी क्योंकि एज अ लीडर हम लोग को हर वो चीज़ करनी होती है जो हम लोग अपने जूनियर से एक्सपेक्ट करते हैं। और जी बीइंग अ पुलिस लीडर हमको जरूरी है कि हम लोग फिजिकली फिट रहें, करेक्ट मोटिवेट कर सके। स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिससे हम लोग हमारे जो जूनियर्स हैं उनसे जी कनेक्ट हो सकते हैं, और उनसे हम लोग ब्रदरली फीलिंग डेवलप कर सकते हैं उनके अंदर। इसलिए क्योंकि ये जॉब की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने सभी तरीके के स्पोर्ट्स सीखे, जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मैराथन, हॉकी। फुटबॉल, मैराथन, रनिंग, हॉकी। इसी प्रकार के स्पोर्ट्स मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, हालांकि तो बहुत अच्छा तो नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं उन लोगों के साथ खेलूं
और खेलने के बाद एक रिस्पेक्टेबल, एक इज्जत के साथ हारूं भी तो इज्जत के साथ हारूं, और इज्जत के साथ इज्जत के साथ उनके साथ खेलूं, और एक एक उसका मकसद हारना या जीतना नहीं है, उसका मकसद है कि अपने ही लोगों के साथ मैं जुड़ सकूं, और जिनके जी साथ मुझे काम करना है, जिनको मुझे आदेश देना है, वो इज्जत के साथ मेरे आदेश को एक्सेप्ट करें और उसको जी। फॉलो करें, एक जबरदस्ती से उसको फॉलो ना करें। ये उसके पीछे का कारण है। लोहित भाई, आपने एक बुक भी लिखी है, द इंटरनेशनल जी जी सिक्योरिटी बुक भी आपने जी। लिखी है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? जी मैंने 3 बुक्स लिखी हैं। एक जी बुक मैंने लिखी है इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज। उसमें ओके। मैंने भारत में जितने, भारत सरकार की जितनी सिविल सर्विसेज है, 23 सिविल सर्विसेज है, जी उनके बारे में मैंने उनकी डिटेल प्रोफाइल बताई है। जो जी उन्हीं में काम करने वाले जो सिविल सर्वेंट है, उनके उनसे पूछकर वो लिखी गई है। उनकी जी केस स्टडीज बताई है, कुछ एथिकल डायलेमास क्या उनको आते हैं वह बताए हैं। उसके जी अलावा जो मैंने दूसरी किताब लिखी है वह इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर है। इंटरनेशनल जी सिक्योरिटी नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी है वो। जी उसमें बेसिकली जो भारत में जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि नक्सलिज्म, आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, जी कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, जी अपना जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, नार्को टेररिज्म की प्रॉब्लम है, जी और अपना जो बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जो हमारे जी पुलिस के इश्यूज हैं, जो हमारे कोर्ट के इश्यूज हैं, इन सब चीजों पर मैंने बात की है। जी और एक किताब मैंने जो लिखी है वो लिखी है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, लोक प्रशासन पे, जो बहुत कि मेरी सबसे बड़ी किताब है। अराउंड वो 700 पन्ने की किताब है। उसमें मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार में जो पॉलिसी बनाई जाती है जी। उससे रिलेटेड मैंने बात की है। ये 3 किताबें मैंने लिखी है। लोहित भैया, यू बिलोंग्स टू द सिंधी कम्युनिटी, सिंधी फैमिली, लेकिन कभी हम्म। बचपन से आपने सिंधी में बात करना इंटरेस्ट नहीं लिया, सीखा नहीं, या सिंधी में बात करना नहीं चाहते, या सिंधी बात कर नहीं सकते, हिंदी में आप बात करना जी, चाहते? मेरे साथ इश्यू क्या हुआ कि मेरे फादर जो है एनटीपीसी में वो काम करते थे, और जी काफी ग्रामीण इलाकों में उन्होंने काम किया, ऐसी ऐसी जगहों में काम किया जहां पर आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक भी सिंधी फैमिली नहीं होती थी। ओ, जैसे हम लोगों ने सिंगरौली में मेरे पिताजी ने काम किया 10 साल, तो वहां जी पर एक भी सिंधी फैमिली नहीं थी। तो उस वजह से मेरा डिस्कनेक्ट हुआ। मैं जहाँ जिन स्कूल्स में पढ़ा वहाँ पे कुछ सिंधी फ्रेंड नहीं थे, जिस कॉलेज में मैं गया वहाँ पर सिंधी फ्रेंड नहीं थे। मेरे माताजी पिताजी हिंदी में ही बात करते हैं, और मैं भी उनसे हिंदी में ही बात करता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में आने के बाद मराठी लैंग्वेज भी मेरे को सीखनी पड़ी, और जी मराठी लैंग्वेज सीखने की वजह से और सिंधी से डिस्कनेक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं वो जो फ्लुएंसी होती है सिंधी में, जो कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं, वो कम हो गई। और अभी भी अगर मुझे मौका मिले कि मैं किसी से डेली सिंधी में बात करूं, और डेली अगर 1 घंटा भी बात करूं, तो वो फ्लुएंसी वापस आ जाएगी, क्योंकि वो टच जो है वो खत्म हो गया। तो अगर मैं कहीं, मेरी ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाए जैसे कि उल्लासनगर हो जाए, या कहीं ऐसी जगह हो जाए जहां मेरे को हिंदी में बात करनी पड़े, तो मेरी वो वापस आ जाएगी, वो जो मेरे दिमाग में तो है, लेकिन वो फ्लुएंसी चली गई है। लोहित भैया, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें सुन जी के, जी आपकी इंस्पिरेशन जो यंग जनरेशन को मिली है, कि एक जी हमारा जी सिंधी ब्रदर, एक सिंधी भाई हमारे एक आईपीएस ऑफिसर बनकर, तो और अभी तो आप बहुत यंग हैं, 2014 जी के जी। हैं। प्रदीप पिक्चरें हैं हमारी लोहित भैया की। मैं प्रदीप से रिक्वेस्ट करूंगा तो कुछ पिक्चर हमारे को स्क्रीन के ऊपर दिखाएं। लोहित जी भैया, जी अगर तव्हांखे अॼु कोई मैसेज ॾियणो हुजे, जेका असांजा पूरे वर्ल्ड जा सिंधी भाउर तव्हांखे ॿुधनि था, पिया भेनरूं तव्हांखे ॿुधनि थी पियूं, अगर टूटी फूटी सिंधी में भी अगर तव्हां कोई सिंधी में हिकिड़ो मैसेज ॾेई सघंदव, त इट विल बी अ ग्रेट फॉर दी सिंधी कम्युनिटी। अगर थोरो घणो टूटी फूटी में भी ॻाल्हाए नहीं, सघो। देखिए मैं मैसेज में हिंदी में ही दूंगा, क्योंकि मैं दिल से देना चाहता हूँ और कॉन्फिडेंस से देना ओके। चाहता हूँ। मैं ऐसा मैसेज नहीं देना जी चाहता कि मैं सिंधी तो बोलूँ लेकिन दिल से निकले और दिल में जाए नहीं। तो सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि जो हम लोग के सिंधी भाई हैं, बहन हैं, हम लोग व्यवसाय में तो बहुत अच्छा करते हैं। व्यवसाय में तो हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन सिंधी कम्युनिटी जी। के रहे हैं। एक लेकिन मदन साहब, एक क्योंकि हम लोग का जो एक एक मिनट स्टेट मदन था। साहब, मैं ये बताना चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को कि ये है हमारे रन फॉर द ब्रेव,
मैराथन जो कि उन्होंने मटानी साहब ने ऑर्गेनाइज किया था, उसके पहले आपने मटानी साहब का एक फोटोग्राफ देखा। प्रदीप, नेक्स्ट फोटोग्राफ के ऊपर लेके जाइए प्लीज। एक हमारा ये है जहाँ पे शायद ये बुक आपका रिलीज है, उसका फोटोग्राफ है मटानी साहब। जी जी जी, ये हमारे जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दैट्स है, राइट। उनके हाथों बुक का ये रिलीज हुआ था। एक आपका प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक फोटोग्राफ है सर, हम वो भी देखना चाहेंगे। नहीं, एक मोदी साहब के साथ जी। जी जी, ये ये जब आपने जी जी जी, अलग 2014 के अंदर आपने कंप्लीट किया था, ये उस वक्त का फोटोग्राफ है या कब का है सर? जी जी, ये जो हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था उस समय का फोटोग्राफ है। वाह, तो इसके अंदर आपके साथ नरेंद्र मोदी साहब और बाकी 2 जने और कौन है सर? बाकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उस समय के होम सेक्रेटरी हैं, और जी, उस समय ओके। के डायरेक्टर नेशनल पुलिस अकेडमी है। दैट वाज अ लेडी पुलिस ऑफिसर। जी जी जी। वाह, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप अपना मैसेज देना चाह रहे थे सर, प्लीज अपना मैसेज दीजिए सर आप। हाँ, तो मैं मैसेज ये देना चाह रहा था कि हम लोग की कम्युनिटी के काफी लोगों ने बिजनेस में तो बहुत अच्छा किया है, और उसका एक कारण ये रहा कि जब हम लोग वहाँ से एज ए रेफ्यूजी बन के आए थे, हम लोग के पास कोई स्टेट नहीं था। कोई जी स्टेट ना होने की वजह से, और एक ऐसी कंडीशन में होने की वजह से जब हमारे पास कोई कमाई नहीं थी, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की। उस समय एक ही रास्ता हमारे पास था कि हम लोग व्यवसाय करें, और हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन जी इस वजह से जो हम लोग बाकी जो फील्ड्स हैं, जैसे कि प्रशासन और पॉलिटिक्स, इन दोनों में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए। तो मैं चाहूंगा जी कि हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, आप लोग इन दोनों में आगे आने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से हमारे फोर फादर्स ने बिजनेस में मेहनत की है, उसी जी प्रकार से आप लोग प्रशासन और पॉलिटिक्स में मेहनत करें, क्योंकि इसमें हम जी लोग बहुत पीछे हैं। और सबसे बड़ी जी बात है, कोई स्टेट ना होने की वजह से हम लोग एकजुट नहीं रहते, हम लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग के जो लीडर्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। जी सपोर्ट वोट बैंक के हिसाब से भी नहीं मिल पाता, और मॉरली भी नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूंगा कि जी जो भी हम लोग के समाज में जो लोग पॉलिटिक्स में अच्छा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को आप लोग सपोर्ट करें और उन लोगों को आगे बढ़ाएं। जो बच्चे प्रशासन में आना चाहते हैं, अगर वो गरीब परिवार से हैं, तो उनको कृपा करके मदद करें और उनको प्रशासन में आने के लिए सहायता करें। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। एक या दो लाइन हिंदी में बोलने के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक या दो लाइन आप हिंदी में बोल सकते हैं सर। कुछ भी हिकु ॿ लाइन जेका तव्हां ॻाल्हाए सघो था आराम सां। मां तव्हां सभिनी खां इहा चवणु चाहींदो आहे कि ज्या ॿार प्रशासनमध्ये ज्यांची रुची आहे, त्यांना तुम्ही मराठी प्लीज। ज्या बाराना जी जी नेक्स्ट टाइम यही आई एम प्रॉब्लम है कि श्योर। मराठी और जो सिंधी। आई नो यस यस। लोहित भैया, आई एम श्योर करीब 6-8 महीना साल में हिकिड़ो वरी जॾहिं असां तव्हांखे तकलीफ़ ॾींदासीं। आई होप तेसिताईं जी तव्हां जी घटि में जी घटि थोरी घणी सिंधी सिखंदव ऐं सिंधी में ॻाल्हाईंदव त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो। जी असांजा कुझु महिमान आहिनि जी असांजे विच में, अॼु तव्हां खां पोइ जेके अचनि था, असांजा सिंगापुर विश्व सिंधी सेवा संगम जा नेशनल एडवाइज़र आहिनि श्री विजय चुग साहब। उन्हनि खां मां रिक्वेस्ट कंदुमि स्क्रीन ते अचनि। पीटर ढलवानी साहब स्क्रीन ते अचनि, ऐं गोपाल भैया ऐं ॿियो कोई हुजनि त स्क्रीन ते अचनि। सभिनी खां पहिरियों मां चवंदुमि पीटर भैया, तव्हां प्लीज़ लोहित भैया खे असांजो वाधायूं ॾेई वठो। थैंक यू लोहित सर, आप आए हमारे प्रोग्राम में और अच्छी बातें थैंक यू बताई। वेरी मच। डेफिनेटली मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि डेफिनेटली आपके वर्ड से हमारे सिंधी समाज में कुछ न कुछ इतना मोटिवेशन आएगा, और यंगस्टर को डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग गुड वर्ड्स। जय झूलेलाल। थैंक यू वेरी विजय मच। चुग थैंक यू सर वेरी जो मच। हांगकांग से सिंगापुर से है सर, वो भी आपसे धन्यवाद करना चाहेंगे। विजय भैया प्लीज। लोहित भैया, आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत खुशी हुई। आपने सिंधी बोलने की कुछ कोशिश की, कोई बात नहीं, नहीं बोल पाए, लेकिन फिर भी हमें फख्र है कि हमारा सिंधी भाई एक आईपीएस ऑफिसर है और हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। लोहित बहुत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक कॉल पर हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, और अभी आपको नागपुर रहना है 2 साल कम से कम। तो सिंधी हम आपको जी जरूर जी सिखाएंगे, क्योंकि हम जो है आपके परिमंडल 3 में आते हैं और आपके एरिया में जी ही जी आते जी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सिंधी सिखाएं। और मुझे जैसे नानक भैया ने बताया कि आप सोशली भी बहुत कार्य करते हैं, अपनी पगार में से पैसा खर्च करके लोगों की सेवा करते हैं। ये बहुत जी बड़ा जी जी आदर्श आपने प्रस्तुत किया, और भाभी जी भी जो कार्य कर रहे हैं उनकी इतनी सराहना किया।
अगर आज वो हमारे बीच होते तो हमारे सभी दर्शक देखते कि भाभी जी भी जो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, आपको भी सैल्यूट करता हूँ। अभी नागपुर में प्रत्यक्ष आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट। जी जी, बहुत ये बहुत पहले धन्यवाद। आईपीएस ऑफिसर होंगे जो अपने जेब से पैसा खर्चा करके भी लोगों का काम करते हैं। सर लोहित सर, वी रियली सैल्यूट यू सर। एंड तव्हांखे सुहिणा थी धन्यवाद। हुन जी तरफ़ खां एंड विश्व सिंधी सेवा संगम जी तरफ़ खां तव्हांखे लख लख वाधायूं था ॾियूं जो अॼु असांजे विच में अची करे तव्हां असां सभिनीनि खे ऑनर कयो। थैंक धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, यू सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मच थैंक यू। लोहित भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू प्रताप भैया, थैंक यू वेरी मच। एंड हाणे जेके असांजे साम्हूं ईंदा, मां रिक्वेस्ट कंदुमि असांजे सिंगापुर जा जेके नेशनल प्रेसिडेंट आहिनि आदरणीय घनश्याम आहूजा साहब, कि उहे असांजे ॿिए महिमान जेका असांजा विजय चुग साहब आहिनि उन्हनि जो इंट्रोडक्शन खणी करे उन्हनि खे स्क्रीन जे मथां खणी अचनि। घनश्याम भैया, ओवर टू यू। अनम्यूट कयो पंहिंजे पाण खे, अनम्यूट कयो। जय झूलेलाल सभिनि खे। जय झूलेलाल राजू भैया। सॉरी थोरो